तो अगर इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके सामने कहीं भी और आप इसका आंसर देना चाहते हो डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक से, तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। वो ट्रिक इस तरह से बताऊंगा कि आप एक बार थोड़ा सा समझ लोगे तो एकदम पक्की हो जाएगी आपकी ट्रिक। तो देखो क्वेश्चन को पहले समझो कि इसमें दो लीनियर फैक्टर हैं और इनकी जो पावर्स हैं वो अगर आप गौर करोगे तो उनका सम होगा 2। जब इनका सम 2 होगा तभी इसका इंटीग्रेशन होता है। एक बात ध्यान रखना, इंटीग्रल फॉर्म जो इसकी होगी उसमें दोनों का सम 2 ही होगा। तो वो आपको एक बार चेक करना है। उसके बाद आपको देखना है जो नंबर प्लस हो रहा है उनमें बड़ा नंबर कौन सा है, 2 और 5। तो 5 क्लियर कट बड़ा नंबर है। तो आपको कैसे लिखना है कि 1 अपॉन बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर, ये लिख दिया। अब इसके बाद छोटे वाले नंबर का फैक्टर लिखेंगे हम ऊपर x प्लस 2 और बड़े वाले नंबर का फैक्टर लिखेंगे नीचे। बड़ा वाला नंबर है x प्लस 5। अब ये दोनों आपने लिख लिए। अब इसकी होल पावर और आएगी, और होल पावर आएगी कितनी, होल पावर आएगी 1 माइनस 1 में से माइनस करेंगे हम, क्या माइनस करेंगे, छोटी वाली पावर। ये ध्यान रखनी है आपको, 1 में से हम माइनस करेंगे छोटी वाली पावर। तो छोटी वाली पावर 5/4 और 3/4 में छोटी वाली पावर है 3/4, वो आपने लिख दिया। अभी एक चीज़ और रहेगी कि ये जो पावर आपने लगाई है ना, इसी पावर से सेम टू सेम आपको डिवाइड और करना है इसमें, यानी कि 1 माइनस 3/4, बस आ गया आंसर। प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट तो आप लगा ही दोगे। तो अब देखो इसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिखें तो 1/3 तो ये हो गया, और 1/4 ये है तो 4 चला जाएगा ऊपर, तो ये लो 4/3 आ गया। ये और ये दोनों हमने सिंप्लीफाई करके लिख दिए। अब इसको लिख दो, ये तो सिंप्लीफाई है, ये x प्लस 2 अपॉन x प्लस 5 की होल पावर 1 माइनस 3/4 हो जाएगा 1/4 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो अब ध्यान दो, अगर यहाँ पे 5 की जगह -5 कर देते हम तो बड़ा वाला नंबर अब 5 नहीं रहता, अब बड़ा वाला नंबर हो जाता क्या, 2। क्योंकि अगर नंबर देखें तो एक नंबर तो यहाँ पे है 2 और दूसरा नंबर देखें तो -5 है। तो 2 और -5 में अब हम कंपेयर करेंगे तो 2 बड़ा नंबर होगा। तो यहाँ इसमें अब इस तरह से आएगा क्या, 1 अपॉन दोनों नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस कितना होगा 5, -5 और 2 का डिफरेंस 7। अब ऊपर आएगा छोटे वाले नंबर वाला फैक्टर, छोटे नंबर वाला फैक्टर है 5, तो ये आ जाएगा x माइनस 5 अब ऊपर आएगा, और बड़ा वाला नंबर 2 हो जाएगा तो x प्लस 2 नीचे आएगा। बाकी चीज़ें इसी तरह से। तो ये तो हो गया 3 की जगह तो आ गया 7, और x माइनस 5 अब आ जाएगा ऊपर और x प्लस 2 नीचे। लेकिन इसमें ये तो हो गया m प्लस n 2 है, लेकिन m और n दोनों 1 के इक्वल नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि m और n 1 हो, तब भी तो m प्लस n 2 हो जाएगा, तब ये फॉर्मूला वर्क नहीं करेगा। तो वर्क नहीं करेगा तो वो केस तो आसान होता है। अब उस केस में क्या है वो भी बताता हूँ मैं, ध्यान रखो। लेकिन इससे पहले इसके लिए हम एक जनरल फार्मूला लिख लेते हैं। जनरल फार्मूला देखो किस तरह से कि dx अपॉन x प्लस a, x प्लस a टू द पावर n और x प्लस b टू द पावर n। ठीक, तो m प्लस n हमारा कंपलसरी कितना 2 है अगर, ठीक, और छोटा वाला नंबर इन दोनों में a है, यानी कि a इज लेस देन b, और पावर में देखें तो n पावर छोटी है m पावर से, यानी कि n इज लेस देन m। तब हम डायरेक्ट आंसर लिखेंगे। छोटा वाला नंबर है x प्लस a, ये लिख दिया हमने, अपॉन बड़े वाला नंबर का फैक्टर b x प्लस b, ये लिख दो, और इस पूरे की होल पावर में 1 माइनस n आएगा, 1 माइनस n क्योंकि n है छोटे वाली पावर, और साथ में ये आएगा 1 अपॉन बड़ा नंबर b है b माइनस a इंटू 1 अपॉन 1 माइनस n प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ये बन गया हमारा फार्मूला। अब इस तरह का हो, ये देखो 3/4 पावर भी हटा दी हमने और 5/4 पावर भी हटा दी। चलो यहाँ पे प्लस ही ले लेते हैं, ठीक। अब ये कितनी, इसकी पावर हो गई 1 और इसकी पावर भी 1, तब ये वाला फार्मूला काम नहीं करेगा। यानी कि ये किस केस में काम करता है, जब m और इक्वल्स टू n इज नॉट इक्वल्स टू 1, जब m और n दोनों 1 नहीं है, ठीक। तो उसके लिए हम इसको हटाते हैं और उसको देखते हैं।
तो अब अगर इसमें देखें तो दोनों लीनियर फैक्टर की पावर है 1 1। तो इसके लिए अब ये दूसरी ट्रिक है, इसको देखो ये कैसे करना है। तो 1 अपॉन बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करना है अपॉन में, वो तो उसमें भी करते थे इसमें भी करेंगे, यानी कि 5 - 2 हो गया 3। लेकिन अब लिखेंगे लॉग और ऊपर आएगा छोटे नंबर वाला फैक्टर लॉग में x + 2 ऊपर आ गया हमारा, और बड़े नंबर वाला फैक्टर आएगा नीचे बस, और इस पर मॉड लगा देंगे तो ये आ जाएगा आंसर। अगर इंटीग्रेशन है इस फॉर्म का और आप इसको तुरंत सॉल्व करना चाहते हो बिना किसी कैलकुलेशन के, तो मैं इसके लिए आपको बताऊंगा एक ट्रिक, जिसकी आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक आपकी एकदम पक्की हो जाएगी। तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पावर m और n है, अगर ये दोनों पावर m और n इवन है यानी कि ये हमारा होगा फर्स्ट केस। दोनों केस होते हैं और दोनों केस में एक बात होती है कि बिल्कुल एक ही तरीके से आंसर दिया जाता है, बस थोड़ा सा फ़र्क होता है। तो अगर दोनों पावर इवन है फर्स्ट केस में, तब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो नीचे दोनों पावर का सम लिखेंगे। पहला टर्म की शुरुआत करेंगे दोनों पावर का सम, हमने लिख लिया। फिर उसके बाद हम इसमें से 2 माइनस करके इंटू करेंगे, इसमें से 2 माइनस करेंगे तो 8 हो जाएगा, इंटू 8। फिर इसी तरह से और 2 माइनस करेंगे, इंटू 6, इंटू 4, इंटू 2। अब बस 2 पे रोक देंगे, या तो हम 2 पे रोकेंगे इसमें या 1 पे, कहीं पे भी इसमें अगर 2 या 1 आ गया तो वहीं रोक देंगे। अगर इसमें हम और 2 माइनस करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो वैसे ही हमें यहीं पे ध्यान रखना है कि यहीं पे 2 पे रोकना है या 1 पे रोकना है। अब ये नीचे का कंप्लीट हो गया। अब हम ऊपर क्या करेंगे कि देखो नीचे तो हमने शुरुआत की थी दोनों पावर के सम से, अब ऊपर कोई एक पावर लेते हैं। इनमें से मान लो 6 ली, तो अब 6 से शुरुआत नहीं करेंगे, 6 - 1, 6 से एक कम छोटा नंबर यानी कि 5 से अब हम शुरुआत करेंगे। अब काम वही करेंगे क्या कि 5 में से 2 माइनस कर दो, 3 आ गया। अब 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 आ गया। अब यहाँ पे 1 पे रोक देंगे, या तो 2 पे रोकते हैं या 1 पे, ये रोक दिया हमने। इनटू अब दूसरी पावर है यहाँ पे 4, तो 4 में से हमें वही काम करना है जैसे यहाँ पे 6 में से 1 माइनस करके शुरुआत की थी, ऐसे ही दूसरी पावर के लिए 4 में से 1 माइनस किया तो 3 इंटू 1। अब 1 पे हमने रोक दिया। लेकिन जब इवन होती है पावर तब इसमें π/2 और करते हैं। तो यहाँ पे देखें तो 5 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और 3 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। अब इस सबको इंटू कर लें तो ऊपर 3 बच गया, तो 3π और ये नीचे सारा इंटू आ गया 256। तो ये इसका आंसर आ गया। लेकिन अगर इन m और n में से कोई भी एक ऑड हो, कम से कम कोई एक ऑड हो, दोनों ऑड हो तब भी चल जाएगा। जैसे यहाँ पे क्या है, दोनों ऑड है, ठीक। या फिर ये वाला केस भी कर सकते हैं हम कि एक ऑड हो और एक हो इवन, जैसे कि यहाँ पे हमने ले लिया 4, तब भी, यानी कि दोनों इवन नहीं होने चाहिए। दोनों इवन वाला केस हो गया। अब कोई दोनों या तो ऑड हो या कोई एक ऑड हो, तो देखो काम वही करते हैं। दोनों का सम 5 + 4 9, यहाँ से नीचे शुरुआत करेंगे 9। अब 2 माइनस करते जाएंगे, इंटू 7, इंटू 5, इंटू 3, इंटू 1। अब 1 पे हमें रोकना है, रोक दिया हमने। अब इसमें से अगर 2 माइनस करें तो नेगेटिव नंबर आ जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, या तो 1 पे या 2 पे रोकना है। अब देखो ऊपर देखें, ऊपर 5, तो 5 में से 1 माइनस करो, 4 इंटू 2 इंटू बस 2 पे रोक देना है, ठीक है। 4 के लिए क्या करना है आपको, 1 माइनस करना है। सबसे पहले 4 ना लेके जो पावर होती है, पावर ऊपर 1 माइनस करके लिखते हैं, तो ये सबसे पहले नंबर आएगा 3। उसके बाद 3 के बाद 3 में से 2 माइनस करेंगे 1, ठीक। तो ये देखो ये तो कैंसिल हो गए, और 4 इंटू 2 वो तो कैंसिल नहीं हो रहा है। तो ये कैंसिल करने के बाद ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा 8/315। तो इसमें कहीं भी इंटीग्रेशन तो कुछ भी नहीं करना पड़ा। अगर आप इस ट्रिक को ध्यान रखोगे तो आपका आंसर आएगा डायरेक्ट, तुरंत।